अब आप रेडियो कमेंट्री सुनते रहे हैं और आप में से वो लोग जो जरा कमेंट्री की के इब्तदाई दौर से वाकिफ हैं, उन लोगों ने जिन्होंने कमेंट्री में खूब नाम कमाया और मकबूलियत के बड़े ऊंचे म्यार हासिल किए, उनमें एक नुमाया नाम हमीद अख्तर साहब का है। हमीद अख्तर साहब बाकमाल ब्रॉडकास्टर रहे हैं और अब भी हैं। ये न्यूज कास्टिंग, क्रिकेट कमेंट्री, वॉइस ओवर्स, इसमें इनकी आवाज बड़ी मौजूद समझी जाती थी और एक अच्छे तक इन्होंने टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर कहना होगा अपने शोबे में राज किया। अमेरिका जा बसे हैं और आजकल ये पाकिस्तान आए हुए हैं, तो हम इनकी जानी पहचानी आवाज आपको सुनाते हैं, इनसे बातें करते हैं और कुछ ये भी पूछेंगे कि अब ये जो इस वक्त उर्दू कमेंट्री का म्यार है ये कैसा है, पहले कैसा था। और जाहिर है पहले काफी बड़े लोग थे, वो भी इनसे पूछते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए कि क्या अमेरिका में आप अभी ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक हैं या आप इसको छोड़ चुके हैं? ब्रॉडकास्टिंग से तो वाबस्ता नहीं हूँ, क्योंकि वहां पर तो मैं और कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर है ये चीज अपने खून में है और चल रहा है अभी तक ये सिलसिला। तो आप तो इस लड़ी को लेके आगे चल रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की। काफी अरसे से हमारे साथ बैठते थे, कमेंट्री करते थे और अब तक माशाल्लाह अब मैं सुनता हूँ आपको, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं काफी अर्सा पहले जब मैं यहाँ से गया था 2003 में, तो उसके बाद मैं आखिरी जो मेरा टूर था इंग्लैंड का, तो मैं वहीं से चला गया था अमेरिका, बच्चे मेरे वहीं थे, तो उसके बाद फिर इससे नाता टूट गया मेरा। आवाज जो है उसमें तो बड़े अरसे बाद जाके अगर कुछ कहें तो कुछ खराबी पैदा होती है, लेकिन आपकी आवाज वैसी ही है। कभी आप सोचते हैं कि दोबारा फिर लौट आए? अब कमेंट्री, बल्कि मेरे मुताबिक कमेंट्री का स्कोप कुछ बढ़ गया है, कुछ वाइड हो गया, कुछ मुख्तलिफ हो गया है। लेकिन कमेंट्री जाहिर है कमेंट्री है, इसमें बुनियादी चीज जो है वो आपकी आवाज की क्वालिटी और आपकी फ्लो है और खेल का नॉलेज है, वो आप पे मौजूद है। कभी आपने सोचा कि मैं दोबारा आके फिर दोबारा शुरू कर दूं कमेंट्री? देखिए असद, आप भी कमेंट्री करते हैं, जाहिर है ये मेरा पैशन था, एक कमेंट्री ब्रॉडकास्टिंग जो जिंदगी भर मैंने किया है। जाहिर है अब भी जब मौका मिले तो मुझे मतलब ख्वाहिश तो जरूर होगी, लेकिन ऐसे ही मतलब क्योंकि मैं आउट ऑफ टच हूँ क्रिकेट से, बहुत अरसा हो गया। मैं देखता हूँ कभी कभी कुछ मैचेस, लेकिन जब आप बैठते हैं माइक्रोफोन के सामने और जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो जाहिर है मैं अगर कमेंट्री करना चाहूँ तो मुझे तो इसके साथ इंटरेस्ट रहना पड़ेगा, दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ का क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, क्या मतलब जैसे आजकल तो क्रिकेट बहुत हो गई। हमारे जमाने में होता था जैसे साल में 3-4 सीरीज होती थी टेस्ट मैचेस की या वनडे सीरीज। अब तो हर रोज कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, तो आपको उसके साथ इंटरेस्ट रहना पड़ता है। उसके लिए ज़ाहिर है काफी टाइम चाहिए, तो मेरे पास अब वहां पर टाइम नहीं है। तो मैं ऐसे ही अपने शोबे के साथ बदनीयत ही नहीं करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं अब सुनता हूँ बस शौक से कभी कभी, लेकिन ये नहीं कि मैं, लेकिन ख्वाहिश जैसे आपने कहा है अब भी मेरी ब्रॉडकास्टिंग की। कोई चीज मैं अभी बहुत सारे मैंने किए हैं यहाँ पर चीजें, लेकिन क्रिकेट कमेंट्री करना जो है उसके लिए आपको भरपूर नॉलेज चाहिए, माजी की, हाल की और आगे क्या होने वाला है, उसके लिए काफी टाइम चाहिए। जी ये बताइए कि ये बहुत लोग जानना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू बड़े कम छपते हैं, आप बड़े कम इंटरव्यू देते हैं। ये आप कहाँ पैदा हुए, फिर क्रिकेट से लगाओ, फिर कमेंट्री में या ब्रॉडकास्टिंग में कैसे आए, ये जरा इख्तिसार से बताइए। मेरी पैदाइश तो मरी में हुई है, उसके बाद फिर मैं रावलपिंडी आ गया था। तो अमेरिका जाने से पहले जो आखिरी मेरा टाइम था वो इस्लामाबाद में गुजरा है। तो ब्रॉडकास्टिंग मैंने जब शुरू की तो रावलपिंडी स्टेट, मैं एक्चुअली अखबार में काम करता था नवाए वक्त में, तो वहां से कहानी लंबी हो जाएगी। मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि रेडियो में शाम का एक बुलेटिन होता है लोकल न्यूज का, तो उसके लिए, क्योंकि अखबार में मैं ट्रांसलेशन करता था न्यूज की, तो उसके लिए जरूरत है तो आप वो करें। तो मैं उसके लिए चला गया। तो वहीं एक दिन एक साहब जो थे वो खबरें पढ़नी थी, उन्होंने वो नहीं पहुंच सके, तो मुझे उन्होंने कहा जी मजबूरी है आप पढ़ दे। तो मैंने पढ़ी, तो पता नहीं कैसी पढ़ी उन्होंने, तो उन्होंने कहा जी भाई आप कोशिश करें, आइंदा भी आप इसके लिए आप कर सकते हैं। तो वहीं से शौक पैदा हुआ। फिर जाहिर है ये 70s, मिड 70s की, अर्ली 70s की बात है, तो वहीं से फिर चल पड़ा है सिलसिला। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर
मजीद जैसे खबरों में फिर आ गया, मैं रेडियो की न्यूज में, फिर टीवी में मैंने अर्ली टाइम में खबरें पढ़ी हैं, फिर करंट अफेयर्स में आ गया। मतलब एक कहानी है बहुत लंबी। तो इस तरह मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ, अखबार से ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, ये बताइए कि आपने कमेंट्री की, तो आप बताना चाहेंगे कि आपका वो पहला पहला जो आपका सेशन था, जो आपने पहली कमेंट्री की, वो किसके साथ की और कौन लोग थे और किसने आपको मौका दिया, ऑडिशन कैसे हुआ? ये ऐसे कि एक दिन रेडियो में बैठे हुए तो सलीम गिलानी साहब जो डायरेक्टर जनरल थे रेडियो के, वो बड़ा मुझे चाहते थे, ब्रॉडकास्टिंग को मेरी पसंद भी करते थे। जी। बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तुम क्रिकेट भी खेलते हो, ब्रॉडकास्टर भी अच्छे हो, आवाज भी अच्छी है, तो व्हाई डोंट यू डू कमेंट्री। उस जमाने में बड़े बड़े नाम थे कमेंट्री में। ये मुनीर हुसैन साहब थे, मोहम्मद इदरीस मरहूम साहब थे, और हसन जलील थे। उर्दू में मतलब ये लोग थे, इंग्लिश में भी बहुत बड़े लोग थे। तो मैं गुमान में भी नहीं था। ये बताइए कि उस वक्त ये खास साहब पिंडी में मैच था, बड़ा तारीखी 3-डे मैच था, जिसमें गालिबन सचिन तेंदुलकर इंडिया की तरफ से टीम में आए थे। 16-17 साल एज थी उस वक्त उनकी। वो मैच था पिंडी में गालिबन, तो उसकी फर्स्ट टाइम मैंने कमेंट्री की। अब कैसी थी मुझे नहीं याद है। फिर उसके बाद एक साहिवाल में मैच था, 3-डे मैच, तो मुझे उन्होंने उसमें भेज दिया। तो उसमें उन्होंने मेरी कमेंट्री जब सुनी तो मुझे बुलाया ऑफिस में, कहा तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की है, और इस मैच में तो एक इंडिया का एक टूर आ रहा है 1987 में। अच्छा, तो ये उस वक्त की बात है, तो क्यों ना तुम्हें उस टूर में भेज दें। ये अचंभे की बात थी कि अभी 2-3 मैचों में मैंने कमेंट्री किया, और इतने बड़े इंडिया के टूर के लिए आप कह रहे नहीं, तुम कर सकते हो, आई नो, मैंने सुनी है तुम्हारी पता है। ठीक है, उन्होंने उस इंडिया के टूर जिसमें मैं था, हसन जलील थे, चिश्ती मुजाहिद थे रेडियो के लिए, हाँ रेडियो में हमारे साथ उमर कुरैशी भी थे। तो ये एक तारीखी दौरा था जो पहला मेरा बैन अल-अक़वामी था। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद शारजा हर साल, फिर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, फिर मतलब बेशुमार जहाँ ना क्रिकेट होती है, सिवाय वेस्ट इंडीज के, फिर हर जगह क्रिकेट की। अच्छा, मैंने जब कमेंट्री शुरू की तो फिर जो टेलीविजन पे पहले 1-2 मैचेस थे, उनमें आप मेरे साथ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फैसलाबाद में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आपकी कंपनी के शहजाद हुमायूं साहब भी साथ थे। मैंने जब कमेंट्री शुरू की तो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे थे, क्योंकि कुरैशी साहब कर रहे थे कमेंट्री, मैंने उससे भी कमेंट्री की, आप सब लोग थे। तो आपको कुछ चैलेंज महसूस हुआ उस वक्त? नहीं, आप आए? मेरा चूंकि उसका तजुर्बा था ब्रॉडकास्टिंग का, तो वो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ ये था कि ज़ाहिर लाइव क्रिकेट कमेंट्री करना और उसमें बिल्कुल अप टू डेट रहना, और क्या हो रहा है लिखा हुआ एक लफ्ज आपके सामने नहीं होता, लेकिन आप एक पूरी पिक्चर, रेडियो में जरा मुश्किल होती है कमेंट्री, टीवी में तो लोग देख रहे हैं क्रिकेट जो कुछ हो रहा है एक्टिविटी, लेकिन रेडियो में तो लोग देख नहीं रहे, तो आपको पूरी एक पिक्चर उसकी बनानी पड़ती है। तो वो खैर मेरा तजुर्बा था ब्रॉडकास्टिंग का, लेकिन आज तक। लेकिन उस टूर में उमर कुरैशी साहब का मैं आपको वाकया बताऊं कि ये 1987 में ईडन गार्डन में मैच था, 1-डे मैच, जिसमें आपको याद होगा सलीम मलिक ने 76 थे और जितादेश जी। तो उसमें मैं, उमर कुरैशी और हसन जलील थे। तो ज़ाहिर है आपको पता है 5-5 ओवर का चंक करते हैं हम लोग। तो मैं 41st ओवर था, तो वो मैंने 46 ओवर तक करना था। उसके बाद उमर कुरैशी साहब ने उस मैच की क्लोजिंग करनी थी। अच्छा जी। तो मैंने जब 45वें ओवर में पहुंचा, तो मेरे साथ बैठे हुए थे उमर कुरैशी, मैं उनको मोहब्बत से चचा कहा करता था। मैंने कान में कहना, चचा नेक्स्ट आपका ओवर है। तो उन्होंने खैर कुछ नहीं जवाब दिया। मैंने ओवर खत्म किया तो देखा उनकी तरफ, तो उन्होंने मेरे पीछे हाथ रखा कमर पे, तो मुझे कहते हैं कैरी ऑन कैरी ऑन। अच्छा, तो मैं ओवर भी किया, उसके बाद फिर मैंने उनकी तरफ देखा। वो उस वक्त मैच इस पीक पे पहुंच चुका था कि पूरा क्राउड जो था वो अपनी सीटों पे खड़ा था, क्योंकि सलीम मलिक ने पूरी मैच का नक्शा ही बदल दिया था। पूरी इंडिया जीत रहा था और फिर पाकिस्तान वो मैच जीत गया। तो एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि पूरा क्राउड उस वक्त। जी, कुरैशी साहब का बड़ापन है
क्योंकि हर शख्स अपनी ओवर करना चाहता है, फिर जब अच्छी सूरत हाल हो तो फिर आप जानते हैं कि वो कमेंट भी अपने लिए एक इज़हार समझते हैं। बिल्कुल। तो मैंने उनको 47 किया ओवर, 48 ओवर किया, तो मैंने उनकी तरफ देखा तो कह रहे नो, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। तो मेरे पीछे हाथ रखा उन्होंने कमर पे और पीछे थपथपाते रहे, नो कैरी ऑन वेरी गुड वेरी। हम लोग खड़े हो गए क्योंकि सामने जो लोग हमारे बैठे हुए थे वो भी खड़े हो गए, तो नजर कुछ नहीं आ रहा था, तो हम भी अपनी सीटों पे खड़े हो गए। तो वो उस जमाने में लिप माइक्रोफोन होता था, आपको याद है? अब भी लिप अब भी है। तो वो मेरे लिए एक इतना जबरदस्त तजुर्बा था। खैर मैच वाइंड अप किया, खत्म हुआ, तो मैंने कहा चाचा ये आपने क्या किया, आपने आखिरी वो 5 ओवर मुझे दे दिए, मैं तो नया हूँ। नहीं, ये जिंदगी में तुम्हें काम आएगा ये तजुर्बा, ये तुम्हें मैंने आज जो चांस दिया। तो ये बड़े लोग थे, मैं बताऊँ बड़े। मैं आपको बताऊं कि ये इसी तरह का वाकया कि जब मुझे ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो वो राइट से चिश्ती साहब का, चिश्ती साहब की फर्म पे रेडियो पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने चिश्ती साहब कहा कि यू विल सेंड राजा टू दी बीबी सीरीज, जो उसमें बड़े अक्षरों में बहुत ज्यादा बजट है, तो इसको एक्सपोजर मिलेगा। यानी ये ग्रेट से उमर कुरैशी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब एटीट्यूड वाइज भी अपने जूनियर्स के साथ, नए आने वालों के साथ, जिसको समझते थे कि इसमें, वैसे वो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उमर कुरैशी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब ये किसी से फालतू बात नहीं करते थे, लेकिन वन से नो कि किसी में पोटेंशियल है तो उसकी ये काफी सरपरस्ती करते थे। मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ दोनों का, और आपने भी ज़ाहिर बताया इससे उनकी ग्रेटनेस में, उनके कद में मजीद इजाफा हुआ। अब ये बताइए कि आप हिमसेल्फ भी कोई रोल मॉडल था इन कमेंट्री उर्दू में या अंग्रेजी में? मेरे उर्दू में तो जाहिर है मैं इन लोगों को सुनता था, जैसे हसन जलील थे, मुनीर हुसैन थे, उस जमाने के जो उर्दू में इदरीस साहब थे। जी जी। क्या आपने बुच्चा साहब के साथ भी, तारिक बुच्चा साहब से भी कमेंट्री की? जी मैं उनके साथ की, लाहौर में मेरा ख्याल है 1-2 मैचेस में की, और एक बड़ी शानदार। जी 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 जी। और व्हाट अबाउट बीए खान? बीए खान के साथ हमारे साथ इंडिया का, मैंने बताया ना टूर 87 का जिसमें गए थे। अच्छा। ये टीवी के लिए गए थे, कमेंट्री के लिए। तो वो बड़े मजेदार आदमी थे, उनकी बड़ी बड़ी कहानियां हैं। वो होटल में ठहरे हुए थे तो उनके साथ एक्टिविटी हसन जलील और मैंने मिलके जो की थी, वो बड़े मजेदार आदमी थे। उनको शौक था गाने का, और अभी भी हयात है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, वो टीवी के लिए गए थे 87, मुझे याद है। चलिए, तो लेकिन ठहरे हुए थे हम एक ही होटल में, और वहाँ बड़ी जबरदस्त हमने एंजॉय किया उसमें। मैं ये समझता हूँ और आप भी ये समझते हैं, सब लोग जो कमेंट्री करते हैं वो, कि जब आप टूर करें तो एक पूरी किताब लिखी जाती थी, ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं। अरे मैं करूँ तो मतलब ऐसी थी कहानियां और ऐसे ऐसे वाकये के आदमी, मैं अब भी याद करके बड़ा एंजॉय करता हूँ इन टूर्स में जो इस तरह की एक्टिविटीज हुई है। ये थे जनाब हमीद अख्तर। इनसे मुलाकात का दूसरा हिस्सा आइंदा प्रोग्राम में पेश किया जाएगा। नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि गोल्फ एक ख्वास का खेल है, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इसमें आम लोग, जो आपको रिच मैन नहीं कह सकते, वो भी इसको खेल रहे हैं और उनको भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लाहौर गैरडन में 42वीं पंजाब ओपन गोल्फ चैंपियनशिप शुरू हो चुकी है। आज जुमे का रोज इसका मेन राउंड है, वो शुरू होगा। इसकी तफसीलात हम जानते हैं और ये हमें बताएंगे ख्वाजा परवेज साहब, जो कि पाकिस्तान की कहना होगा कि बड़े कामयाब गोल्फ के मुंतज़िम हैं, आज खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े सोशेबल हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी बात